हाय मित्रांनो, जसं तुम्ही तुम्हाला टायटल तुम्ही बघितला असेल, जो आपल्या स्ट्राईकचा न्यू अपडेट आला, केशव सरांनी सांगितलंय कालच, की अधिकाऱ्यांची दोनदा मीटिंग झाली आहे. दोनदा मीटिंगमध्ये त्यांनी म्हणजे त्यांनी सांगितलं, की आम्ही मिनिमम ₹16 पर किलोमीटरनी देऊ. मॅक्सिमम ₹22 किंवा ₹20 असतील. असं कंपन्यांनी सांगितलं. पण आपल्या मागण्या केशव सर बोलले, की आमचं ₹32 ₹30 आहे. तुम्ही अगोदर कमीत कमी हे आपल्या ॲपवर तर तुम्ही हे जे रेट तुम्ही बोलता ते तरी अप्लाय करा, मग आपण पुढचं बोलूया. असं त्यांचं बोलणं झालंय. ते प्रॉपर केसेस जर काय बोलले ती मी क्लिप ॲड करतो, तुम्ही आधी ही बघा. तो दोस्तों नमस्ते। काफी दिन से मैं आपके सामने आवाज आ रहा है ना सबको? काफी दिन से मैं आपके सामने नहीं आया क्योंकि जैसे आप लोगों का हाथ पे पेट है वैसा मेरा भी हाथ पे पेट है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मेरा घर पे नहीं चलेगा। गणपति थे और आपको पता है कि मराठा आरक्षण आंदोलन का बहुत बड़ा लड़ाई मुंबई में चल रहा था। तो इन दिनों में कोई भी आंदोलन करना या ये जो अधिकारी होते हैं परिवहन विभाग के, ये सब उस आंदोलन की वजह से और गणपति की वजह से व्यस्त थे। क्या क्या हुआ पिछले दिनों में ये आपको बताने के लिए ये वीडियो मैं ये वीडियो मैं कर रहा हूं। आखिरी जो बात हुई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और ओला उबर कंपनी के जो भी प्रतिनिधि उनसे तो मैं पहले आपको बताता हूं कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है ट्रांसपोर्ट के जो अपर आयुक्त है उनके पास से। उन्होंने बोला है कि ₹16 पर किलोमीटर कम से कम मिनिमम वैगनआर जैसे गाड़ियों के लिए रेट देने के लिए आज कंपनियां रेडी है। ओला उबेर ये कंपनियां रेडी है। रैपिडो ये कंपनी किधर भी आ नहीं रही है। रैपिडो बात भी करने को तैयार नहीं है। रैपिडो बोल रही है कि हम लोग हमारे मर्जी से रेट देंगे। आज के डेट में जो वैगनआर जैसी गाड़ियां है उनको ₹16 देने के लिए तैयार है कम से कम। और अगर एवरेज देखा जाए तो उनका बोलना है कि हम इनको 20 से 22 के दरमियान रेट देंगे छोटे गाड़ियों को। उससे ₹2 ऊपर स्विफ्ट डिजायर को वगैरह रेट देंगे और उससे ₹2 ऊपर एसयूवी को एक्सेल को वगैरह रेट देंगे, ऐसे उन्होंने आज के डेट में बोला है। हमने उनको ये बोला है कि ये जो आप बोल रहे हो हमारी मांग तो ₹32 की है। सही बात है। पुणे, मुंबई, नागपुर तीनों शहरों में हमारी मांग ₹32 की है। शुरुआत में ये कंपनियां बोल रहे थे कि हम लोग एक दिन का एवरेज निकालेंगे और एवरेज इनको ₹16 का कम से कम हम रेट दे रहे हैं, ऐसा उनका बोलना था। तो हमने भी नहीं बोला था और वैसे ही अपर परिवहन आयुक्त ने उनको बोला कि एवरेज रेट नहीं चलेगा, हर एक ट्रिप का रेट आपका मिनिमम रेट से ऊपर होना चाहिए। या अगर ये क्या करते थे, जो छोटी ट्रिप है जहां पे 800-900 मीटर का ट्रिप है वहां पे ये लोग आपको रेट देते थे ₹50, है ना, छोटे ट्रिप के लिए। बड़े ट्रिप के लिए ये आपको रेट देते थे ₹9। तो उसका एवरेज निकाल रहे थे और एवरेज निकाल के दिखा रहे थे अधिकारी। जो 2 बार मीटिंग हो गई ओला उबर के अधिकारियों की और जो हमारे आयुक्त है राज्य के परिवहन के उनके। तो पहले बार तो उन्होंने एवरेज दिखाया तो अधिकारी ने हमको पूछा कि ऐसे दिखा रहा है। हमने बोला ये हमको मंजूर नहीं है, एवरेज नहीं, हर एक ट्रिप को रेट्स मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी रेट है हर एक ट्रिप को वो रेट मिलना चाहिए। तो अधिकारियों ने उनको फिर से समन्स बजाया और वो समन्स बजाने के बाद फिर से उनको बोला कि आपको ₹32 का रेट देना है। उन्होंने बोला कि हम लोग अभी आज के डेट में वो लोग ₹16 मिनिमम और ऑन एन एवरेज ₹20-22 रेट देने को तैयार है। हमने बोला कि ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ बोलने से होगा नहीं, कम से कम ये तो पहले ऐप पे दिखाओ। 32 का मांग तो है ही, हम लोग बोल रहे, क्योंकि अभी नागपुर में देखा जाए तो नागपुर में 20 या ₹25 रेट दिया तो भी उनको नहीं चलेगा, क्योंकि नागपुर में पिकअप बहुत दूर दूर होता है। नागपुर का पॉपुलेशन मुंबई जैसे या पुणे जैसा डेंस नहीं है। एक जगह पे ड्रॉप किया तो बहुत दूर जाके उनको पिकअप करना पड़ता है। तो नागपुर में तो 32 जैसा ही रेट मिलना चाहिए। नागपुर को ₹1 भी कम मिला तो उनका लॉस ही है। पुणे में भी रेट ऐसा ही होना चाहिए और मुंबई में भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा नागपुर से कम रेट पुणे मुंबई में चलेगा। लेकिन हमने हमारा मांग ₹32 का रखा है। लेकिन मैंने बोला कि जो आप बोल रहे हो आपके मीटिंग में से हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप सचमुच में कुछ करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। पहले ये जो रेट है ये ऐप पे दिखाओ और ये रेट्स ऐप पे दिखने के बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। हमारे जो भी पत्ते हैं वो हम बाद में खोलेंगे। आपका जो मानना है, आप जो बोल रहे हो, जो कंपनियां अधिकारियों को लिखित में दे रही है वो पहले ऐप पे दिखाओ। ऐप पे जो रेट बोल रहे हैं कि कम से कम मिनिमम ₹16 और एवरेज ₹20-22 वैगनआर के लिए और उसके ऊपर ₹2 एक्सेल के लिए, ये रेट आप पहले दिखाओ। रैपिडो भी मतलब आज तक कंपनी को बोलना है कि वो इसके लिए रुके थे कि रैपिडो आ नहीं रही है मीटिंग को। उनका बोलना है कि सबने साथ में अगर रेट बढ़ाएंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा। ओला उबर रेट बढ़ा देंगे और रैपिडो वही रेट पे काम करेगी तो पैसेंजर सब रैपिडो की तरफ निकल जाएंगे और नुकसान ड्राइवर भाइयों का ही होगा, ऐसा उनका बोलना था। तो मंगलवार को हम लोग तो कल जाने की सोच रहे थे, लेकिन कल कुछ ऑफिसेस को गवर्नमेंट की छुट्टी है, सोमवार को भी। शुक्रवार की ईद की छुट्टी कुछ ऑफिसेस को सोमवार में शिफ्ट किया, ऐसे मुझे समझा है। तो मंगलवार को हम लोग आयुक्त साहब से मिलने को जाएंगे। राज्य के परिवहन आयुक्त मुंबई के हैं वो,
और जो भी लेटर्स अभी तक आयुक्त साहब ने ओला उबेर को दिए हैं, जो भी समझ दिए हैं, उसका हम लोग कॉपी मांगेंगे। और अगर हो सके तो मंगलवार को या उसके बाद 1-2 दिन में ज्वाइंट मीटिंग होगा ओला उबेर रैपिडो संगठना और अधिकारी, और उसमें हम लोग ने मतलब जो अभी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है जो दे रहे हैं वो एक बार पहले ऐप पे तो दिखना चाहिए ना, और उसके बाद हम लोग 32 का वगैरह बात करेंगे। लेकिन आज अगर कंपनियां खुद के मुंह से बोलने को तैयार है कि हम लोग ये रेट देने को तैयार है, तो जो बोल रहे हैं वो सचमुच में आपका नियत है क्या नहीं, वो तो ऐप पे दिख जाए। मिनिमम 16 रुपए का रेट जो बोल रहे हैं तो वो भी ऐप पे दिख जाए, तो उसके बाद आगे का बात करने में फायदा है। वरना वो उनके ख्याली पुलाव में उनका कुछ तो और आइडिया रहेगा, क्योंकि अभी मुंबई में समझो 20 का रेट भी मिल गया, समझो मुंबई में एक्सेल को मिनिमम 22 का रेट भी मिल गया और वो गाड़ी 1.5-2 घंटा ट्रैफिक में खड़ी रही, तो वो 22 का रेट भी कुछ परवड़ेगा नहीं। जहां पे ट्रैफिक जाम है वहां पे रेट्स ज्यादा ही होना चाहिए। वेटिंग पीरियड जैसा रिक्शा में जो वेटिंग टाइम होता है, वैसे अगर कैब का देखा जाए तो 3 रुपए 20 पैसा वेटिंग टाइम है पर मिनट। तो अगर मिनट के हिसाब से वेटिंग टाइम मिलेगा तो ये रेट्स लेने में कुछ तो फायदा है। ये हो गई रेट की बात। दूसरी होगी आईडीज जो ब्लॉक किए थे मीटर से पैसे लेने के लिए, वो सब आईडी कंपनी ओपन करने के लिए तैयार है। जिनके जिनके भी आईडी मीटर के लिए ब्लॉक हुए हैं वो भी, अभी ये जो वीडियो गिरेगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग आपके आईडी मीटर की वजह से ब्लॉक हुए रहेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट डालिए, आपका फोन नंबर उसके साथ कमेंट कीजिए एक स्क्रीनशॉट में, ताकि हमारे लोगों को भी उठा के कंपनियों को देने में आसानी होगा। मंगलवार से जिनके जिनके आईडी मीटर से पैसे लेने के वजह से ब्लॉक हो गए, उबेर और ओला की बात कर रहा हूँ, रैपिडो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रैपिडो इतनी एरोगेंट कंपनी है। रैपिडो को लगता है कि वो दादा है, वो गुंडा है, और उसको वो तो ना तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की सुनती है ना तो संगठनों की सुनती है। ओला उबेर आईडी जो भी ब्लॉक है वो ओपन करने को रेडी है, वैसे उन्होंने हमें भी बताया है। तो जिनके आईडीज मीटर के वजह से, मीटर के अलावा कोई भी चीज होगा, आपका पर्सनल झगड़ा हो गया होगा, आपने सेटिंग पे गाड़ी चलाया होगा, उसकी वजह से अगर आपका आईडी ब्लॉक है तो हम लोग उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट रेट से पैसे लेने के लिए किसी के आईडीज ब्लॉक हो गए रहेंगे तो ये स्क्रीनशॉट, आपके जो स्क्रीनशॉट है ये वीडियो के कमेंट्स में डालो, हम वो पूरे उठा के कंपनियों के पास देंगे और ये सब आईडीज अनब्लॉक करके लेंगे। मंगलवार को क्या तारीख है? मंगलवार को परसों 9 तारीख को हम लोग आयुक्त के पास जाएंगे। आयुक्तों को बोलेंगे ये जो बोल रहे हैं ये कब तक आप लोग हमको ऐप में दिखाओगे, उसके बाद आगे की बातें होगी। आंदोलन हमने 3 दिन के लिए बंद रखा था, 7 दिन के लिए मैंने अनशन किया था, उसके बाद भी आज 15 जुलाई से मेरे ख्याल से आज 56 दिन होते है ना। उस 56 दिन में अभी इतना बड़ा मराठा समाज का आरक्षण आंदोलन हो गया, फिर भी 2 ही पैंडल वहां पे थे, एक तो जरांगे पाटिल साहब का था और एक तो आईजीएफ कैप्स का था। हमारे लोग जैसे अभी यहाँ पे आकाश है, आकाश गायकवाड़ जो हमारे तलोजा के हैं वो थे, सजाउद्दीन चौधरी भाई थे, विजय चौहान थे, सुनील सकपाल थे, सतीश शिंदे थे, अतुल जायसवाल थे, विजय मिश्रा है, अनुराग गुप्ता है। ये जो भी हमारे आईजीएफ के मुंबई के जो भी हमारे जो वर्कर्स है वो हर रोज वहां पे जाके आजाद मैदान पे बैठे हैं। आजाद मैदान पे आंदोलन चालू रखने का मतलब ये होता है कि हर रोज गवर्नमेंट को और वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को समझता है कि इनका आंदोलन चालू है। आज 56 दिन से ये लोग हर रोज अपने अपने हिसाब से जब भी इनको जमेगा वो वहां पे जाके बैठ रहे हैं। हमारा अटेंडेंस वहां पे लग रहा है, इसलिए अभी तक ये मीटिंग हो रही है। आंदोलन करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे आपके सामने कुछ लोगों ने या कुछ संगठनों ने ऐसे एक चित्र तैयार किया था कि आंदोलन किया तो भी कुछ होता नहीं है ना? किया था ना? सो गए क्या सब लोग? 18 दिन तक आप लोगों ने बंद किया, सही बात है ना? एक बार लोग दिखाओ पीछे कौन कौन खड़ा है, जागे हो तो बताओ एक बार सबसे। आईजीएफ बख्तोय, ओके। कितने लोग नॉनवेज खा गए? हाथ ऊपर करो एक बार। बाकी ने नहीं खाया अभी तक, क्या जिंदगी में। ठीक है, मैं सुबह घर पे बोला आज नहीं मिलेगा तो मैं खाने नहीं खाऊंगा, बहुत बड़ा गैप होता है। तो इतने दिन से ये हमारे मुंबई के भाई लोग अपना आंदोलन वहां पे चालू रख रहे थे, तब इसलिए ये प्रेशर है। हम कोई अनपढ़ गवारों का संगठन नहीं है कि 18 दिन तक आपको बोलेंगे कि आप लोग बंद रखो और हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो रेट्स आपको मिल रहे थे उसका डबल रेट देने को कंपनी आज भी रेडी है। हम लोग जो उसका 4 टाइम रेट्स मांग रहे हैं, मतलब 32 रुपए, वो रेट्स लेके रहेंगे। लेकिन जो पहला हमको अगर मिल रहा है वो हमारे कब्जे में लेंगे, वो ऐप पे दिखेगा और उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे।
क्योंकि बड़े बड़े बातें कर रहे हैं और हो कुछ भी नहीं रहा, ऐसा आंदोलन नहीं चलेगा। सही बात है ना? तो जो दिखा रहे हैं उसके बारे में मंगलवार को हम बात करेंगे। नहीं, अगर मंगलवार को लग रहा है कि ये कंपनियां उसी दिन ऐप पे देने को तैयार है, तो हम सब लोग फिर से आजाद मैदान पे आंदोलन चालू कर देंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, अलग तरीके से आंदोलन करेंगे। जो भी है वो हम सब तय करके करेंगे। मैं आप सबको एक दिन मुंबई में फिर से बुलाऊंगा, मुंबई के सब भाइयों को, नागपुर के और पुणे को। उस दिन हम फिर से तय करेंगे किस तरह से आंदोलन आगे लेके जाना है। जिस तरह से आप सब लोग बताओगे बंद करना है तो बंद करेंगे, आजाद मैदान पे आंदोलन लेना है आजाद मैदान पे लेंगे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के घर पे लेना है घर पे लेंगे, मंत्री के घर पे लेना है मंत्री के घर पे लेंगे। लेकिन अभी आंदोलन का सेकेंड फेज है, ये सेकेंड फेज हमको चालू करना है। उसके लिए और ज्यादा एग्रेसिवली हमको आगे जाना है। पहले जो क्या दिखा रहे हैं वो पहले हम लोगों को मंगलवार को मीटिंग के बाद में समझ में आएगा, और उसके बाद अगला कदम हम डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप करने से होता है। हमारे पास बाइक टैक्सी के आंदोलन का अच्छा अनुभव है। एक दिन में सब चीजें पूरी नहीं होती, आपको उसका पीछा करना पड़ता है, रुकना नहीं होता है। ये 10-12 दिन आप सबको पता है कि क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में, तो मुंबई में तो किसी को कुछ बात की शुद्ध होती नहीं है इन 10-12 दिनों में। तो 10-12 दिनों में कुछ करने से कुछ होगा नहीं, तो खाली फिली मैं यहाँ पे आऊंगा, फेसबुक पे आऊंगा, इंस्टा पे आऊंगा, बातें करूंगा और एक्शन कुछ नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए मैंने भी मेरे कामों पे पिछले कुछ 10-15 दिनों से ध्यान दिया है। मैंने भी मेरे काम निपटा लिए हैं। अभी फिर से फुल टाइम जब तक रेट मिलेगा नहीं तब तक हमको आंदोलन चालू करना है। हर एक बार कुछ ना कुछ तो हासिल करना है और आगे जाना है। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि मंगलवार को मैं जब जाऊंगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में, मैं आपको फाइनल बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का उस दिन क्या बोलना है। कब तक ये लोग हमारे ऐप पे जो बोल रहे हैं, जो 16, 18, 20 की बात कर रहे हैं, वो कब तक ऐप पे आएगा। ऐप पे आने के बाद हम लोग 2-3 दिन देखेंगे, और अगर हमको लगता है कि इससे कुछ फायदा नहीं है तो हम लोग 32 रुपए के लिए आंदोलन फिर से चालू कर देंगे। सबको रेडी है ये चीज के लिए? किसी को इससे कुछ दो राय नहीं है? मैंने पहले ही बोला है कि ये कोई हम बॉलीवुड का या टॉलीवुड का पिक्चर नहीं देख रहे कि 3 घंटे में सब सॉल्व होगा। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। मीटिंग हो रही है, आज तक किसी भी संगठन ने इतना इस चीज को खींचा नहीं है। हम लोगों ने खींचा है, इसलिए हमको हर वक्त, भले वो फाइनेंस कंपनी का गुंडागर्दी हो, भले वो बाइक टैक्सी हो। बाइक टैक्सी अभी तक पुणे में चालू नहीं हुआ, मुंबई में चालू हो गया। ये हम लोग यहाँ पे बैठे इसलिए। अगले कुछ दिनों में हम मुंबई के रिक्शा वालों को भी साथ में लेंगे, और मुंबई में जहां पे बाइक टैक्सी चालू है वो बाइक टैक्सी पूरा बंद कर देंगे। और अगर रैपिडो कंपनी रेट्स देने को तैयार नहीं है तो हम लोग रैपिडो कंपनी ही बंद कर देंगे, पूरे महाराष्ट्र से बंद कर देंगे। आप सब इसके लिए रेडी हो गए? अगर रैपिडो रिक्शा और कैब को रेट्स नहीं देता है तो हम सब लोग रैपिडो बंद करेंगे क्या? सबको रेडी है? मुंबई के भी जो भाई लोग हैं वो भी बताओ कि अगर ओला उबर रेट्स देने को तैयार है, अगर रैपिडो एरोगेंटली गुंडागर्दी करके उसको लगता है कि किसी मीटिंग को आना ही नहीं है, गवर्नमेंट के, हमने तो कोई मीटिंग नहीं बुलाया, जो मीटिंग बुलाया वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बुलाया, और उसको भी अगर नहीं आ रहा है रैपिडो, बाइक टैक्सी बंद होकर भी अगर रैपिडो बाइक टैक्सी चला रहा है, तो रैपिडो कंपनी ही महाराष्ट्र में से बैन हो जाए। इसके लिए आगे भी आंदोलन आगे जाएगा, या हम लोग मंगलवार से तय करेंगे। पहले जो रेट ओला उबर खुद देने को तैयार है, वो रेट हम लोग मंगलवार को देखते हैं कि कब लोग ऐप में मिलेंगे। उसके बारे में मैं आयुक्त से बात करूंगा और मंगलवार को हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है? ठीक है, एक बार जोर से बोलो सब लोग, आगे दाखवा। हम मंगलवार को मिलते हैं फिर से। मंगलवार को जब अपर आयुक्त साहब से बात होगी, कोर्ट की बात बोलना रह गया था। कोर्ट के लिए हम लोग जो रुके थे वो इसलिए रुके थे कि हमारा हेयरिंग हो और हमको हमारे बाजू रखने का एक अवसर मिले। लेकिन हमारे वकील साहब ने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हमको अभी तक डेट मिला नहीं। जैसे हमने बोला था, अगर कोर्ट का डेट नहीं मिलता है तो हम हमारा आंदोलन अभी रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमको भी आंदोलन करने का अधिकार है। हम लोगों ने 3 बार हमारा हियरिंग हो इसके लिए कोशिश किया, लेकिन हर वक्त हमारा नंबर आने से पहले ही हमको अगला डेट मिला हाईकोर्ट का। तो हमारे जो भी वकील है उनके साइड से जो प्रयास रहेगा वो चालू रखेंगे, लेकिन हम लोग कोर्ट का हियरिंग नहीं आएगा इसके लिए हमारा आंदोलन रोकेंगे नहीं। पहली बार हमने रोका था क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व बनता था कि कोर्ट का एक बार सुने, हमारा पक्ष वहां पे रखे, क्योंकि जो भी ऑर्डर दिया था हाईकोर्ट ने आंदोलन रोकने के लिए वो एक्स पार्टी ऑर्डर था। और जब एक्स पार्टी है मतलब वन साइडेड ऑर्डर होता है, तो हमारा भी कोशिश होना चाहिए कि हम हमारा बाजू रखें। लेकिन अभी तक 3 बार हम लोगों के वकीलों ने कोशिश किया, फिर भी अगर हमको हियरिंग नहीं मिलता है तो हम लोग रुकेंगे नहीं। अभी हमारा जो भी डिसीजन मंगलवार को होगा, आयुक्त साहब क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर से हम लोग आगे तय करेंगे और फिर से आंदोलन आगे हम लेके जाएंगे। अगर हमको लगता है कि 16 रुपए के रेट से फायदा नहीं है, हमको 32 का रेट ही चाहिए तो। और जो भी आईडीज ब्लॉक हुए हैं, अभी आज है रविवार, कल है सोमवार, 2 दिन में जो भी ब्लॉक आईडी स्क्रीनशॉट, ब्लॉक आईडी के स्क्रीनशॉट और फोन नंबर इस वीडियो के कमेंट में गिरेंगे, अगर वो मीटर पे पैसे लेने के लिए बंद हुए होंगे
तो वो आईडी सब ओपन किए जाएंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर बघा हे ओव्हरऑल म्हणजे बोलणं झालेलं आहे. ओव्हरऑल इथपर्यंत असं चालू आहे. तर मला हेच बोलायचं आहे, की बघा आता सध्या मी ट्रिपा मारतोय तर मला एवढं माहिती आहे, की पर किलोमीटर 18 ते 20 रुपयाच्या वर तर रेट भेटतोच आहे आणि तुम्ही माझ्या ट्रिप बघतातच तर त्यामध्ये पण तुम्हाला किलोमीटर कळत असेल, किती किलोमीटरला मी किती घेतोय. मग हे रेट तर देतात आहे. जे बोलतात हे, की पर किलोमीटर 16 रुपये तर त्यापेक्षा तर जास्त रेट देतात ते. असं नको व्हायला, की जर परत स्ट्राईक झाली तर ह्या लोकांनी अजून रेट कमी करायला वगैरे. कारण अगोदर ट्रिप पण कमी होत्या, रेट पण कमी भेटत होते. आता सध्या तर जसं अगोदरची कंडिशन तशी चालू झाली आहे, रेट थोडेफार चांगले येतात आहे. पण काय होईल काय नाही ते सांगता येणार नाही. जो काही नेक्स्ट टाईमचा अपडेट येईल तो मी नक्की शेअर करेल. तर सध्या तर आपण जशी आपली डेली अर्निंग चालली आहे त्याबद्दल तर आपण डेली शेअर करायचं आहे आणि ज्यांना असं वाटत असेल की ओन्ली मीटरनीच घेतलेलं पाहिजे वगैरे तर तुम्ही बघा घेऊ शकता. असं काय ना, आता जसं केशव सर व्हिडिओमध्ये बोलले की ते ॲपवर रेट दाखवतील. तर आता त्यांना बोललेत की ठीक आहे तुम्ही ॲपवर रेट दाखवता असं त्यांचं पण म्हणणं असेल की तुम्ही तात्पुरतं जो आहे त्या ॲप्लिकेशननी घ्या असं त्यांचं म्हणणं पण असू शकतं. असं तर त्यांनी याच्यामध्ये सांगितलं नाही आजच्या अपडेटमध्ये की ओन्ली मीटरनीच काम करा, ओन्ली मीटरने ट्रिप घ्या असं काय बोलले नाही आहेत. पण मी हे सुद्धा बोलेल की असा काही निर्णय नका घेऊ तुम्ही डायरेक्ट की मी बोलतोय म्हणून तुम्ही डायरेक्टली ओन्ली मीटरने घेणं बंद करताय वगैरे. मी तर हेच बोलेल जर ओन्ली मीटरने घेताय तुम्हाला पॉसिबल होते तर नक्की घ्या. नक्की म्हणजे तुमचं किलोमीटर कमी होतील आणि अर्निंग चांगली होईल. तर त्या मानाने मी तर फक्त एवढंच आहे की मी नाही घेते कारण माझ्या आधी आयडी पण ब्लॉक झाली. मी फक्त एवढंच आहे की पर किलोमीटर 20 ते 21 रुपयांनी ज्या राईड मला भेटतात ते मी त्याच घेतो. नाहीतर मी सरळ राईड स्किप करतो. आणि किती राईड तरी मी कॅन्सल केलेत. त्यामुळे माझं कॅन्सलेशन रेट पण वाढलेले आहेत. पण मी एवढंच आहे माझं की मी जे मला राईड पडतं 20 किंवा 21 किंवा 18 त्यामध्येच मी पर किलोमीटरनी घेतो. तर ठीक आहे मित्रांनो, हा तो होता आपला स्ट्राईकचा लेटेस्ट अपडेट. नेक्स्ट टाईम जो अपडेट येईल तो मी नक्की तुमच्याकडे शेअर करेल आणि त्या अपडेट बघण्यासाठी नक्की या व्हिडिओला लाईक द्या, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.